नमस्कार। तो अगर पवित्र केदारनाथ मंदिर जाने का प्लान बन रहा है तो ये जानकारी बिल्कुल काम आने वाली है। आज हम इस पूरी यात्रा को एकदम आसान बना देंगे। और ये है केदारनाथ मंदिर, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। ये पवित्र स्थान उत्तराखंड में है, बिल्कुल हिमालय की गोद में, मंदाकिनी नदी के पास। और इसकी आध्यात्मिक महिमा वो तो कुछ और ही है। अब देखिए, जो भी इस पवित्र यात्रा का प्लान बनाते हैं उनके मन में बजट, रजिस्ट्रेशन और रास्ते को लेकर ढेरों सवाल होते हैं। तो इस सफर को आसान कैसे बनाया जाए, बस यही हमारा मकसद है। बिना किसी ट्रैवल एजेंट के एक बिल्कुल साफ सुथरा स्टेप बाय स्टेप प्लान देना। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम केदारनाथ के महत्व को समझेंगे, फिर यात्रा की प्लानिंग कैसे करनी है, हिमालय तक का रास्ता कैसा है, वो 18 किलोमीटर का ट्रैक, सफ़र का बजट कितना बैठेगा, और हाँ, आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी टिप्स भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से और समझते हैं कि केदारनाथ इतना खास क्यों है। देखिए, केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और इतना ही नहीं, ये उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा सर्किट का भी एक बहुत ही अहम हिस्सा है। बस यही बात इसे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक बना देती है। अच्छा, महत्व समझ लिया। अब आते हैं प्लानिंग के सबसे जरूरी पहले कदमों पर। मतलब यात्रा के लिए सबसे सही टाइम कौन सा है, और ये जो अनिवार्य रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो क्या है। अगर 2026 की यात्रा का प्लान है तो मंदिर के कपाट खुलने की एक अनुमानित तारीख है अक्षय तृतीया के आसपास, यानी मान के चलिए 22 अप्रैल के करीब। लेकिन हाँ, जो फाइनल डेट होती है उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हर साल महाशिवरात्रि पर की जाती है। और फिर सर्दियों के लिए दरवाजे बंद होते हैं कार्तिक पूर्णिमा के आसपास, मतलब अक्टूबर या नवंबर में। अब एक बात जो गांठ बांध लेनी है, रजिस्ट्रेशन। ये जरूरी है, अनिवार्य। इसके बिना एंट्री बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो यात्रा शुरू करने से पहले ये प्रोसेस जरूर पूरा कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 आसान तरीके हैं। एक तो है ऑनलाइन। इसके लिए उत्तराखंड टूरिस्ट केयर की वेबसाइट या उनके मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन नहीं करना तो ऑफलाइन का भी ऑप्शन है। हरिद्वार, ऋषिकेश या सोनप्रयाग में आमने सामने जाकर भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं असल सफर की। देखते हैं कि किसी बड़े शहर से उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों तक का सफर आखिर तय होता कैसे है। तो देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए यात्रा दिल्ली से शुरू होती है। वहां से ट्रेन या बस पकड़कर पहुंचते हैं हरिद्वार, जो कि पहला बड़ा स्टॉप है। हरिद्वार के बाद अगला पड़ाव आता है ऋषिकेश। फिर सफर आगे बढ़ता है गुप्तकाशी की तरफ, जो आखिरी हिस्से से पहले एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके बाद आता है सोनप्रयाग। ये वो जगह है जहां तक गाड़ियां जाती है। और आखिर में गौरीकुंड, जहां से ट्रैक मतलब पैदल यात्रा ऑफिशियली शुरू होती है। ये जो नक्शा है ना, इसमें पूरा रास्ता साफ साफ दिख रहा है। हरिद्वार से शुरू होकर ऋषिकेश, सोनप्रयाग और फिर गौरीकुंड से होते हुए सीधे केदारनाथ मंदिर तक। ओके, तो अब हम पहुंच गए हैं यात्रा के सबसे चुनौतीपूर्ण लेकिन सबसे यादगार हिस्से पर, गौरीकुंड से केदारनाथ तक का वो 18 किलोमीटर लंबा ट्रैक। ये 18 किलोमीटर का ट्रैक गौरीकुंड से शुरू होता है। अब इसे पूरा करने के लिए कई विकल्प हैं। अगर पैदल जाना चाहते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं। इसके अलावा टट्टू यानी पौनी, पालकी या फिर हेलीकॉप्टर की सेवा भी ले सकते हैं। मतलब अलग अलग फिटनेस लेवल और बजट के लोगों के लिए सुविधा है। जैसे ये पालकी है, ये उन श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा है जिन्हें चलने में थोड़ी दिक्कत होती है। इससे ये यात्रा सभी के लिए संभव हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं एक सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर, यानी कि यात्रा का बजट। चलिए दिन ब दिन के खर्च का एक मोटा मोटा हिसाब किताब देखते हैं। तो सवाल सीधा सा है, अगर 6 दिन की यात्रा खुद से प्लान की जाए तो कम से कम न्यूनतम कितना बजट लगेगा। चलिए इस 6 दिन की यात्रा के अनुमानित खर्च पर एक नज़र डालते हैं। पहले दिन दिल्ली से हरिद्वार का खर्च लगभग 1000 रुपये। दूसरे दिन हरिद्वार से गुप्तकाशी तक, ये थोड़ा ज्यादा, लगभग 2000 रुपये हो जाता है। तीसरे दिन गुप्तकाशी से केदारनाथ, जिसमें ट्रैक भी शामिल है, इसका खर्च 1000 रुपये के आसपास। चौथे दिन वापसी में भी लगभग उतना ही। पांचवें दिन गुप्तकाशी से ऋषिकेश का खर्चा 800 से 1200 रुपये।
और छठे दिन ऋषिकेश से दिल्ली वापसी 500 से 1000 रुपए के बीच में। तो कुल मिलाकर इस 6 दिन की पूरी यात्रा का जो कम से कम खर्चा आएगा वो 6000 से 9000 रुपए के बीच में आएगा। इसको ध्यान में रखकर प्लानिंग की जा सकती है। और आखिर में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और एक पैकिंग लिस्ट, ताकि यात्री इस सफर के लिए बिल्कुल तैयार होकर निकलें। कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। ट्रैक सुबह जल्दी मतलब 4 से 5 बजे के बीच शुरू कर दें। पीक मॉनसून के टाइम यानी जब बहुत बारिश होती है तब यात्रा से बचें। अपने पास काफ़ी कैश रखें क्योंकि पहाड़ों में हर जगह ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलता। भारी ऊनी कपड़े पैक करना तो बिल्कुल ना भूलें। और सबसे ज़रूरी, आराम से धीरे धीरे चलें, इससे शरीर कम ऑक्सीजन लेवल का आदी हो जाता है। सामान में क्या क्या रखना है? एक गर्म जैकेट, दस्ताने और टोपी ज़रूरी। अच्छी क्वालिटी के ट्रैकिंग शूज़, ये बहुत ज़रूरी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक पावर बैंक, और हाँ, अपनी ज़रूरी दवाइयाँ साथ रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अंत में ये बात हमेशा याद रखनी है कि केदारनाथ सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक दिव्य अनुभव है जहाँ हर इंसान खुद को ईश्वर के करीब महसूस करता है। ये सफ़र सिर्फ एक मंजिल तक पहुँचना नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है।